फाइनली पाकिस्तान की सबसे बुरी खबर सामने आ गई। आखिर शुरू हो चुका है पाकिस्तान में पलायन। लाखों लोग छोड़कर जा रहे हैं पाकिस्तान। और आप समझ लीजिए कि न सिर्फ ऐसे लोग जा रहे हैं जो काफ़ी स्किलफुल हैं, यानी कि ऐसे युवा जिन्होंने थोड़ा कुछ पढ़ाई लिखाई कर ली है, थोड़ी स्किल अर्जित कर ली है, ऐसे युवा जा रहे हैं कि उन्हें कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है पाकिस्तान में। और ऐसे लोग भी जा रहे हैं जो थोड़ी बहुत इनकम पाकिस्तान में कर रहे थे। अब सीधी सी बात है, कोई एक देश छोड़कर दूसरे देश तभी जा सकता है जब उसके पास पर्याप्त धन और पूंजी हो। तो अगर थोड़े बहुत पूंजीपति जो पाकिस्तान के पास थे वो छोड़कर जा रहे हैं पाकिस्तान को, और युवा जिनके पास स्किल थी वो छोड़कर जा रहे हैं, तो सोच के देखिए पाकिस्तान का क्या होगा। अब पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। आज हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान के इस ग्रेट पलायन की वो खबर जिसे अभी तक किसी ने भी कवर नहीं किया है। तो बन रही इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान लगभग बर्बाद होने की कगार पर आ गया है। यहाँ महंगाई अपने चरम पर है। पेट्रोल 250 रुपए लीटर, आटा 150 रुपए किलो बिक रहा है। महंगी एलपीजी गैस की वजह से लोग पॉलिथीन में गैस लेने के लिए मजबूर हैं। सोचिए, सिलेंडर मिली जाती है, पॉलिथीन में खाने की गैस ये भरवा रहे हैं और उससे आग जला रहे हैं घर के चूल्हों में। बिजली की कमी से पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूबा रहता है। इस समय पाकिस्तान में महंगाई 24% की महंगाई दर से भी ऊपर पहुंच चुकी है और देश की सरकार अपने आप से विवादों में ही उलझी हुई है। इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के तीर चलाने में लगे हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तानी युवाओं के लिए देश छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। देश में उनके लिए ना कोई नौकरी है, ना ही शिक्षा की व्यवस्था है। 2021 में 2,25,000 लोग दूसरे देशों में पलायन कर गए, तो वहीं 2020 में 2,88,000 पाकिस्तानी लोग देश छोड़कर चले गए। और पिछले साल 2022 में तो इस आंकड़े ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2022 में और खासकर अभी जो चल रहा है, जो केस यहाँ पर पाकिस्तान का, उसमें 7,65,000 लोगों ने देश छोड़ दिया है। जितनी क्रीम है पाकिस्तान की, जो केपेबल है, वो छोड़कर जाना चाहती है पाकिस्तान की सरजमीन एक अच्छे भविष्य की तलाश में। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साल के आंकड़ों में 92,000 हाईली क्वालिफाइड पाकिस्तानी लोग भी शामिल हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, IT स्पेशलिस्ट और CAs ने पाकिस्तान की सरजमी को छोड़ दिया है। वहीं जो लोग देश छोड़कर भागे हैं उनके लिए खास तौर पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सबसे पसंदीदा जगह है। वहीं रोमानिया में भी काफ़ी पाकिस्तानी जा बसे हैं। इसके अलावा कनाडा भी पाकिस्तानियों की पसंदीदा जगह बन गया, क्योंकि कनाडा अभी दूसरे देशों के लोगों को अपने यहाँ आने से सारी सुविधाएं दे रहा है। पाकिस्तान छोड़ने वालों में आधे से ज़्यादा 4,24,000 पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के लोग हैं। इसके बाद 27,000 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से, 7,000 बलूचिस्तान से और 6,000 इस्लामाबाद से थे। दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय हालात बद से बदतर हैं। एक तरफ तो उसकी माली हालत खराब है, उसके ऊपर भारी विदेशी कर्ज है जिसे चुकाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 4.3 अरब डॉलर रह गया है और ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान सिर उठा रहा है और जगह जगह हमले कर रहा है। वहीं बलूचिस्तान में भी जनता सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात जाल में फंसे चूहे की तरह हो चुके हैं। उसे अपने बुरे हालात दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन इनसे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कुल मिलाकर इस समय पाकिस्तान गंभीर आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संकट में फंसा हुआ है। 22 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान लगातार कर्ज में फंसता जा रहा है। खस्ताहाल पाकिस्तान को उबारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मदद को आ गया है, लेकिन वो देश के वित्त मंत्रालय व राजस्व महकमे के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। IMF ने पाकिस्तान को अब तक 1.2 अरब डॉलर का कर्ज वितरित किया है। इसके साथ ही उसका पाकिस्तान पर कुल कर्ज बढ़कर 7 अरब डॉलर हो गया है। और इन हालातों में पाकिस्तान के पास देश के युवाओं को देने के लिए नौकरी तक नहीं है, और अगर नौकरी दे भी देगा तो उनकी सैलरी देने के लिए सरकार के पास पैसे ही नहीं है। तो फिर जनता करे तो करे क्या। पाकिस्तान की कई कंपनियों ने छटनी का दौर शुरू कर दिया है। इस साल के अंत तक मुल्क में लाखों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। खबर है कि फिलहाल पाकिस्तानी सरकार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के कर्ज के चलते मिनी बजट की तैयारी कर रही है। व्यापारों के बंद होने की रफ्तार, अस्थायी रूप से बंद होते काम और उद्योगों में गिरते उत्पादन को देखते हुए 60 लाख से ज्यादा लोग या कुल वर्कफोर्स का 8.5% इस साल बेरोजगार रह जाएंगे। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो 2023 से पहले भी नौकरी हासिल नहीं कर सके थे। PIDE की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र की है, जबकि मौजूदा बेरोजगारी दर करीब 7% है। पाकिस्तान में बेरोजगारी का आलम यह है कि एक पद के लिए करीब 20 दावेदार हैं। हजारों पद खाली होने के बाद भी उन पर भर्ती नहीं हो पा रही, क्योंकि सरकार के पास पैसा है ही नहीं। ऐसे में जब भी कोई सरकारी भर्ती होती है तो हजारों लाखों की तादाद में युवा इनमें भर्ती होने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जब देश में युवाओं के लिए न नौकरियां हैं और न नए स्टार्टअप के लिए कोई उम्मीदें हैं, तो फिर युवा देश में रहकर करेंगे भी तो क्या करेंगे। इसीलिए एक अच्छे भविष्य की तलाश में पाकिस्तानी युवा देश से दूरियां बना रहे हैं, ताकि वो घर से दूर रहकर भी अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा सकें। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो युवा देश छोड़ रहे हैं ना, ये सभी देश के विकास में काफ़ी योगदान दे सकते थे, क्योंकि ये सभी हाईली क्वालिफाइड लोग थे जिनकी सेवाओं की देश को इस वक्त बेहद ज़रूरत थी पाकिस्तान की।
एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में देश छोड़ने वालों में 92,000 से अधिक ग्रेजुएट, 3,50,000 ट्रेंड प्रोफेशनल्स और इतनी संख्या में अप्रशिक्षित मजदूर शामिल थे जो कि रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों में चले गए थे। इस तरह अब पाकिस्तानी युवा देश में रहना ही नहीं चाहते और सरकार भी उनके लिए कुछ कर नहीं रही है। सरकार करे भी तो क्या, उसके पास तो भीख मांगने की नौबत आ चुकी है और ये काम शहबाज शरीफ बहुत अच्छी तरीके से कर भी रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नए सेना प्रमुख आसिम मुनीर मित्र राष्ट्रों का दौरा कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए फंड और कर्ज जुटाने की कोशिशें कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब के नए कर्ज की घोषणा की है। साथ ही UAE ने पहले से दिए हुए $2 अरब के कर्ज को भी आगे बढ़ा दिया है। हाल ही में जेनेवा में हुए सम्मेलन में भी विश्व के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और विकसित देशों ने पाकिस्तान के लगभग $10 अरब के बाढ़ राहत फंड की घोषणा की है। इस तरह पाकिस्तान की सरकार के पास उसका कुछ नहीं बचा, वो पूरी तरह दूसरे देशों की दया पर है। इस समय पाकिस्तान को सबसे जरूरी है अपने आर्थिक हालातों को सुधारना, वरना जिस तरह श्रीलंका में सरकार की विफलता के बाद जनता सड़कों पर उतर आई थी, यही हालात पाकिस्तान में भी आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर इसी तरह पाकिस्तान के शिक्षित युवा देश छोड़कर जाते रहे तो देश में मैन पावर की कमी हो जाएगी और देश के विकास पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा, जिसका खामियाजा भी पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान को देश के आर्थिक हालात सुधारने के साथ ही अपने देश में उद्योग व्यापारों को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा ताकि देश में नौकरियां पैदा हो सकें और देश के युवाओं को नौकरी की तलाश में देश छोड़कर ना जाना पड़े। लेकिन इससे पहले राजनीति जो है ना, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इस पूरे कुकर्म के पीछे, इन्हें ही सुधारना होगा। अगर राजनीतिक तौर पर पाकिस्तान पावरफुल नहीं हुआ, आर्मी चलाती रही पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान का कभी भला नहीं हो सकता। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी कभी भी सही तरीके से नहीं चल सकती। तो कुल मिला के बात वहीं पर आ जाती है, शासन में ही कमी है, प्रशासन में ही कमी है। इसके चलते जनता जो है वहाँ की वो पिस रही है, दब रही है। तो ये हाल है पाकिस्तान का। मिलते हैं कल फिर एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।